Hello students, in this lecture we shall study about preposition. Okay, preposition. Pre plus position is equal to preposition. Pre का अर्थ है बिफोर एंड पोजिशन का अर्थ है प्लस. सो प्रीपोजिशन का क्या अर्थ हो गया? प्रीपोजिशन ऐसा एक शब्द है, प्रीपोजिशन ऐसा एक शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले, प्रयोग होता है और नाउन और प्रोनाउन का संबंध, ये जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या है उसको बताता है. ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है. सो क्या डेफिनेशन है? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड used before a noun or a pronoun to show its relation with the other words of the sentence. प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसको नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के दूसरों शब्दों के साथ इसका क्या संपर्क है, क्या रिलेशन है, उसको दिखाने के लिए. एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ बुक नाउन है और टेबल भी नाउन है. ये दोनों नाउन में क्या संबंध है उसको ऑन जो शब्द है दिखाता है. ठीक है ना, इसलिए ऑन को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. मतलब किताब कहाँ पर है, किताब और टेबल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको ऑन शब्द दिखाता है, इसलिए ऑन को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. द पेन इज इन द पॉकेट. द कैट इज अंडर द चेयर. द बॉय इज बिहाइंड द हट. आई एम विथ यू. शी लाफ्ड एट मी. व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर. ये जो सारे सेंटेंस है इसमें इन, अंडर, बिहाइंड, विथ, एट और फॉर ये सारे प्रीपोजिशंस है. जैसे सेकंड सेंटेंस में नाउन पेन है और पॉकेट भी नाउन है. जब नाउन क्या है? पेन है और पॉकेट है. पॉकेट और पेन में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? इन दिखाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. इस तरह कैट और चेयर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो कौन सा शब्द दिखा रहा है? अंडर दिखा रहा है, इसलिए अंडर को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड पॉइंट है, ये प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है. प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है और इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. समझ में आया? तो प्रीपोजिशन के बाद कभी क्या प्रयोग नहीं होता है? सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. जैसे शी लाफ्ड एट मी, ऐसा नहीं कहना कि शी लाफ्ड एट शी लाफ्ड एट ही, ऐसा कभी नहीं कहना है. शी लाफ्ड एट हिम हो सकता है, शी लाफ्ड एट हर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है? इधर ही नहीं हो सकता है, शी नहीं हो सकता है, दे नहीं हो सकता. ठीक है ना? तो आप देखा कि भाई प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे कुछ सेंटेंस है सब प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. जैसे व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, इसमें फॉर प्रीपोजिशन है और ये जो व्हाट है ये इसका ऑब्जेक्ट है जो कि पहले प्रयोग किया गया है. ओके, नेक्स्ट, मेन प्रीपोजिशंस. मेन प्रीपोजिशंस एट, बाय, फॉर, इन, टू, इनटू, फ्रॉम, विथ, ऑफ, ऑन, अपॉन, सिंस, ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, इनसाइड, आउटसाइड, विदिन, अक्रॉस, एटसेट्रा. ये सारे मेन प्रीपोजिशंस होते हैं. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस आर 5 kinds or 5 types. Number 1, simple prepositions. In, on, off,
टू, ऑफ, बाय, फॉर, विथ एटसेट्रा, इनको सिंपल प्रीपोजिशंस बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 डबल प्रीपोजिशंस, आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम आउट, ये सारे डबल प्रीपोजिशन है। देखिए आउट एक प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, आउट ऑफ डबल प्रीपोजिशन हो गया। इस तरह आउटसाइड एक प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, आउटसाइड ऑफ डबल प्रीपोजिशन हो गया। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड प्रीपोजिशंस, विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इसको कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहा जाता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, एक्सेप्टिंग, ये सारे पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस है। ये यद्यपि वर्ब है लेकिन इनको प्रीपोजिशन के तरह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 फ्रेजल प्रीपोजिशंस, अलोंग विथ, फ्रेजल मतलब फ्रेज आपको पहले बता रखे हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, सॉरी अलोंग विथ, बाय वे ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, एटसेट्रा, ये सारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशंस, सर्टेन प्रीपोजिशंस के यूज ऑफ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट, एट का कहाँ प्रयोग किया जाता है? फॉर स्मॉल टाउन्स, विलेज, कॉलोनीज एटसेट्रा, भाई छोटे छोटे टाउन, गांव, कॉलोनी आदि के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं बिफोर स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थानों के नाम से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही लिव्स एट ढाणी फोगाट, वे ढाणी फोगाट में रहता है। सो ढाणी फोगाट इज अ स्मॉल प्लेस, और ये एक कोई गांव का नाम है तो इसलिए इधर क्या प्रयोग किया गया? एट। आई लिव एट लोहारू, यहाँ लोहारू एक स्मॉल टाउन है इसलिए इधर एट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एट का प्रयोग कहाँ होता है? फिक्स टाइम, फिक्स टाइम या सिचुएशन के लिए, SITUATION, स्थिति के लिए, ठीक है ना, निर्धारित समय, निश्चित समय या स्थिति के लिए। जैसे ही विल रीच एट 5 AM, वह 5 बजे पहुंचेगा, ये फिक्स टाइम हो गया 5 बजे, इसलिए एट का प्रयोग किया गया। ही गेट्स अप एट 6 AM, फिक्स टाइम 6 AM है इसलिए एट का प्रयोग किया गया। जैसे स्थिति में माय फादर इज एट होम, मेरा पिताजी घर पर है। ओके, नेक्स्ट रूल, फॉर स्पेशल हाउस या प्लेस या रेसिडेंस, कोई विशेष घर, स्थान या निवास से पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे ही लिव्स एट 574 कृष्णा कॉलोनी लोहारू, ये एक मतलब क्या, स्पेशल हाउस हो गया, ठीक है क्या, इसलिए इधर एट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, टू शो स्पीड, कॉस्ट, रेट्स ऑफ थिंग्स, भाई किसी चीज, किसी वस्तु के स्पीड को दिखाने के लिए, कॉस्ट को दिखाने के लिए, उसका रेट यानी कि दर को दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस सेल्स एट 40 रुपीज अ किलो, दिस पेन कॉस्ट एट 50 रुपीज, ठीक है ना, इस तरह। नेक्स्ट, फॉर स्टेइंग समटाइम बिफोर बिग सिटीज, भाई कोई बड़े बड़े शहर या उपनगर से पहले कुछ समय ठहरने के लिए, ठहरने के दौरान। जैसे ऑन माई वे टू अमेरिका आई विल स्टे एट दिल्ली, अमेरिका के रास्ते में मैं दिल्ली में ठहरूंगा, मतलब कुछ देर तक क्या रहूँगा, इसलिए दिल्ली से पहले क्या लगा? एट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, बिफोर नून, नाइट, डॉन, डस्क, मिडनाइट एटसेट्रा, इस तरह ये जो पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे होता है उससे पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे वी कम बैक होम एट नून या एट डॉन, एट डस्क, इस तरह नून, नाइट, डस्क, मिडनाइट, इससे पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एट डे ब्रेक। ओके, और एट का प्रयोग क्या आता है? बिफोर नाउन्स दैट शो रिलेशंस ऑफ टाइम, एज, स्टेट और कंडीशन, ऐसे नाउन्स जो टाइम, एज, स्टेट और कंडीशन के रिलेशन को दिखाते हैं, उन नाउन से पहले भी एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 60, इधर एज को दिखाया तो एट का प्रयोग किया गया।
ज्योति इज एट माई सर्विस, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, इस तरह एट का प्रयोग किया जाता है कोई टाइम, एज, स्टेट या कंडीशन दिखाने वाले नाउन से पहले। नेक्स्ट, फॉर टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, इसका मतलब ही इज वर्किंग नाउ, वह अब काम कर रहा है, ये टेम्पररी एक्शन है, वो अब काम कर रहा है, उसको क्या लिखते हैं, ही इज एट वर्क, इधर एट का प्रयोग किया गया। शी इज एट प्ले मीन्स शी इज प्लेइंग नाउ, तो इधर एट का प्रयोग किया गया। ठीक है क्या। नेक्स्ट जो एट के बारे में रूल है हम फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर टुडे दिस मच ओनली।